हालेलुया। हालेलुया। सब तैयार है आगे के लिए? हालेलुया। कोई महिमा हो, स्तुति हो, कोई बड़े हम घटे। हम भजन संहिता 100 कितना पढ़ेंगे? 34। हालेलुया। मिला तो मेरे को? भजन संहिता 134 पेज नंबर 755। हालेलुया। हालेलुया। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देगा। आमीन। सब बोले आमीन। ये वचन है हम सबके लिए। वह वचन बोलता है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य करो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य करो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देगा। ये मुझे मालूम नहीं था कि 134 में क्या लिखा हुआ है। वो तो मुझे 134 भजन से दिया। धन्य वो बच्चे जो प्रभु के भवन में रहते हैं, जिन्हें परमेश्वर आज आशीष नहीं जा रहा है। और पता नहीं उनके जीवन में कौन सा आशीष दे रहा परमेश्वर। प्रार्थना में रहना, वो बराबर बता देगा। हालेलुया। 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 जब आप पवित्र तारीख का स्वागत करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, हाथ है तो ताली बजाइए, हाथ में तो आप काबू करेंगे। इसका धन्यवाद देने सकते हैं, कोई मतलब नहीं है पवित्र महिमा के लिए। हालेलुया। हम अनुग्रह से हम पवित्र हाथ सब दे रहे हैं। जिनके बाद जो गवाही हो, कृपया गवाही दे सकते हैं। आज इस वक्त में गवाही होने वाली थी। देखते हैं प्रभु की योजना होगी तो गवाही आज मिल जाएंगे, नहीं तो अगले हफ्ते गवाही मिल जाएंगी। और वो गवाही को लाइव किया जाएगा और लाइव होगा मुफ्त के द्वारा हमारे चैनल में। उस चैनल में वो गवाही दी जाएंगी, क्योंकि वो प्रभु की महिमा के होने वाली है। जो गवाही परमेश्वर भेजा है वो गवाही के लिए, जिससे कहानी वो सुनेंगे और कहानी नहीं है वो नहीं सुन पाएंगे। इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर इस गीता परिषद में दिया है। इसलिए प्रभु की प्रार्थना करेंगे आज, तो वो बोलेगा तो गवाही आज मिल जाएंगी, नहीं तो अगले सप्ताह आपको इसी भवन में वो गवाही अद्भुत रीति से मिलेंगी और उसी हफ्ते उसका लाइव किया जाएगा उस गवाही का। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आवाज दिया, बता दो कह के, तो मैं बता दिया। अभी नाम नहीं बताऊंगा कौन सी गवाही, किसकी गवाही है, सीक्रेट है। वो जीवन बदलने वाली गवाही है। वाली बहुत से लोग का जीवन बदल जाएगा उस गवाही को सुन करके कि प्रभु की योजना क्या क्या होती गई थी। और अभी वो फेलोशिप से जब जब मेहमान आते हैं तब तक दुविधा चालू हो जाता है। क्या शैतान मेहमान को लेके आता है क्या? ऐसा है। हालेलुया। 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 प्रभु की तारीफ हो। कृपया जिसके बाद गवाही है गवाही दे सकते हैं।
कंप्यूटर चालू करो अपने वाले कुछ नहीं करने परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अपने दास हरे कल्याण का धन्यवाद करती हूँ। अगले हफ्ते नहीं आई, सर्दी खांसी से थी, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 2-3 हफ्ते दवा नहीं थी। मेरी एकदम पेट में बहुत दर्द कर रहा था और गले में भी बहुत दर्द कर रहा था, एकदम नसें दर्द कर रही थी और वहाँ से फिर गले का दर्द सर पर आता था। फिर प्रभु के पास प्रार्थना की, प्रभु से आराम मिला और थोड़े देर में और दर्द चालू हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर मेरे को कुछ सूझा नहीं तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, कटंगी, जहाँ आयुर्वेदिक दवाई मिलते वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि बोले एक गैस का प्रॉब्लम है बोले, इसलिए ये पेट में दर्द करता है, एकदम गोले समान लगता है बोले और थरथराहट रहती है बोले, और जो भी हर एक गले में दर्द होते है सूजन आती है बोले, और बोले नसें फूले समान लगती है बोले, और सर में भी ऐसा गोले समान लगता है बोले, पूरा गैस का कारण है बोले। वहाँ पे फिर डॉक्टर ने दवा दी और थोड़ा सा फिर खाने में अच्छा लगा। तो प्रभु से प्रार्थना की तो मैं शुक्रवार को उपवास रखूंगी कल का परसों के दिन उपवास रखी, प्रभु से प्रार्थना की, थोड़ा अच्छा लगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और हर एक लक्ष्य का धन्यवाद करती हूँ। मेरे हर एक बेटे बेटियाँ, बच्ची नहीं, लड़की आने वाली थी लेकिन वो आज जाने वाली है और चली गई होंगी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, तो उसको अच्छा संभाल के रखिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बड़ा ना परमेश्वर है, बीमार चंगा करे परमेश्वर है, हालेलुया। और कोई हो तो गवाही दे सकते हैं। तो अभी आप सोचे क्या इनके बारे में? अरे चुप रहे, तो बातें बंद कर ऐसी। वो बेचारा आता है अच्छे के लिए आता है, महिमा के लिए आता है, बदनाम करते उसको। वो ये नहीं बताया कि अपने पीछे लड़की जवाई को जो आते घसे ना, शैतान लेके आती है घर में। जब मेहमान आते घर में तब तक खराब होती इसकी क्या? वो लड़का आता है अभी तक खराब हुई, तब खराब हुई उसकी क्या? वो इंसान आया तो तब खराब हुई किसी की? बदनाम नहीं करा किसी को। ये होता है भाई यहाँ पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर जो आता है अच्छे के लिए आता है। यहाँ पर अपने घर में देखो पहले, बाद में दूसरों बोलना। ऐसे करो ना, चाहूंगी हम तुम्हें रहती है भगवान हो भाव टच लिख ला 12 पिता परमेश्वर, ये बेटे जो अंगीकार किया पिता परमेश्वर, त्रास मारता पिता परमेश्वर, मत 10 पिता परमेश्वर, कुछ था पानी मत देना बेटी के ऊपर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जाने अनजान जो गलती हुई पश्चाताप को उल्टा सीधा कुछ होने मत दे पिता परमेश्वर। सच क्या है वो सामने ला देना पिता परमेश्वर, ते महिमा पिता परमेश्वर, बोले हमने ते आत्मा बोली पिता परमेश्वर, ते लव सिंह का पिता परमेश्वर चंगा खुश इल्जाम लगाना है ना, सबूत रहेंगी तो इल्जाम लगाना किसी को सबूत अपने पास है तो इल्जाम लगाना, तो इल्जाम लगाना मत किसी को। समझे ना? ऐसे में बदनाम होता है, चलते बदनाम होता है। आना आएंगे नहीं आना मत आए, इसलिए कोई ऐसा मुझसे निकलता है कि तुम्हारे कारण दूसरा कल से बदनाम ना हो। सही कि नहीं है? तुम्हें जात किया कि तुम्हारे किसी को कुछ नहीं किया कि बेचारे ने, वो काका जी नहीं आते क्या यहाँ से बेचारा, वो उधर वाला हाँ वो नहीं आता क्यों काका जी, वो दवा
दवाई नहीं आते क्या वो? काका जी वो सेंडे काका वो साइकिल वाला जी उसका नाम ले रही माता उसे जादू किया गई चर्च में देखा इससे जादू हो गया इसको ऐसा होता है क्या तुम भी तो ये सबको यहाँ पर इसे मैं बताऊंगा ना वो आदमी हमारे चर्च में आता है साबित करो मुझे फिर ऐसा है तो फिर साबित करो कितने बजे उसने जादू किया कैसे किया जब पंडे पास लाओ मेरे पास खड़ा कर दो उसको आगे नहीं इसकी इनकी एक खासियत बता रहा हूँ मैं जब जब कोई मेहमान आएंगे घर में या कोई त्योहार आएगा त्योहार कुछ मेहमान आएंगे तबियत खराब होती है और इस कब से चालू हो रहा है मालूम है जब शादी हुई घर में तब से हो रही है इससे मैं बोलता हूँ अन्य जाति शादी मत करना चाहिए और अन्य जाति शादियों में इन्वॉल्व होना तो सोच समझ होना चाहिए अपने घर में शादी करवाई उन लोगों ने शादी दूसरा घर कर देना था वो आए थे मंदिर में हल्दी चढ़ाने के लिए तब से मारा इसने जब वो जवाई लड़की यहाँ पे आते हैं तब तक इसकी तबियत खराब होती है आए कि आने वाले पता नहीं है आने वाले थे और उस दिन पता नहीं आई थी जवाई आ रहे हैं अच्छी थी वो माता मैं क्या कहता उसकी थी हो गया बस सही है अब डांटता हूँ तो बोलते हूँ डांटते 5 बजे आ गई डांटवा नहीं तो डांटो कैसे में हाँ प्यास समझते नहीं तो क्या करो इसके लिए इसलिए मैंने क्या किया बाहर तक टेंटा मार दिया समाता नहीं ना बाहर बैठ आराम से करते जाओगे डिस्टर्ब नहीं करना अपने बारे अब पूछूंगा यहाँ पर हमने आराधना किया मैंने यहाँ पर पहले आराधना हुई प्रार्थना में किसी को क्या दिखा बताओ देखा है क्या दिखा है बताओ मुझे तो क्या दिखता है तुम्हारे को फिर बस चौरे पास्टर ऐसा करता है वैसा करता है ये कुछ दिखता है या उसके लड़के लोग ऐसे करते वैसे करते हैं या वो काका जी आते वो ऐसा करते जादू करता है ये कुछ दिखता है क्या दिखा मुझे बताओ सिर्फ एक बात बताओ मैं जब आराधना किया पहले आराधना कर रहा था उसमें क्या दिखा तुम्हारे यहाँ तो मुझे मालूम है क्या दिखाएगा जब आत्मा नहीं रहोगे तो सब जकड़ेंगे सही बोला बोलो ये थी जादू होते चर्च में जादू होते जादू लगते थे हम जादू कर तू लोग खाए मोहनी दे तो लोग खाए बोलो वाली कर अपने जब जो बोलने द्वारा उनका एक बार श्राप आया होता है पूरा श्राप आया कैसे श्राप होता है कुछ जाए समझ जाता हूँ जो श्राप होगी कुछ जाए को बंगाली दे दगे आप सभी का सब क्या तरीका जो सभी का तरीका इसमें कौशल बातें जो बोल सुना या जैसे बातें बात करें फिर करेगा जो बने पूछा 12 बजे कोई स्तर तक टच करे तो इसमें वजह उसका जब आपके कपड़े चोरी हो जाएंगे घूम जाएंगे और डर लगे तो आप लोग कपड़े गायब होंगे अच्छा ना तो डर लगे नहीं मुझे बताओ बात सही है क्यों आंटी जैसे अचानक कपड़े गायब हो जाए तो डर लगे ना कोई कुछ भी मन में आएगा मालूम है बात उनको जब संसार जीवन देखेंगे तो आदमी लोग छोटे पर संसार जीवन देखेंगे तो हम लोग जीवन में रहते
से नहीं चल पा रहे हैं तो हम लोग डर रहेंगे कुछ कर तो नहीं देता कोई, है ना? क्यों कोई ऐसा हादसा होगा कि चर्च में हमारा इस चर्च में हमारे परिवार की किसी से हादसा होगा परमेश्वर वचन बोलता है गिनती 30 कि याकूब के घर में मंत्र नहीं चला। तो हम कैसे करेंगे इसको? क्या बताओ? बता दो। मुझे हालेलुया। गवाही तो नहीं किसी के पास में, थोड़ी सी गवाही बताता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और कलिशा का भी धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने पाटील दासन का भी धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने 6 दिवस आम्हाला 7वें दिन भवन मिला, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सचमुच हम संसार के हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, विश्वास करते, लेकिन थोड़ी भी संसार में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में डाला है। तो फिर इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब संसार से निकलो और हमारे पीछे हो लो, लेकिन हम नहीं निकलते, लेकिन हमें प्रभु क्षमा करता है, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। मेरे पति को मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, लेकिन इतने गाली बकते हैं कि प्रभु जानता है, लेकिन मैंने सिर्फ प्रभु पे छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अगर तू नहीं सहन कर सकती, लेकिन परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य है कि मैं अपने स्वर्ग भंडार से तुझे सामर्थ्य दूंगा और सहने की शक्ति दूंगा। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इतना मुझे सहने की शक्ति देता है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। मैंने दूसरे के घर में धान काटने गई तो मैंने काट लिया, लेकिन जब घर में गई तो मेरी ऐसा लगता था कि मेरे चक्कर और मैं काट ही नहीं सकती धान, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य से मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं कैसे करूँ, क्योंकि मैं दूसरों के घर में तो मैं मेरी सास से चिल्लाएंगी, मेरे पति चिल्लाएंगा, तो मैं कैसे करूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया और अच्छा भी 2 दिन में अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी 2-4 दिन में अच्छा लगा, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और उस दिन मुझे ऐसे ख्वाब क्यों दिखते हैं मैं नहीं जानती, इसका अर्थ भी नहीं जानती, लेकिन उस दिन एक ख्वाब दिखा कि मेरे पति का कोई ये ऐसे चिल्लाते थे, मैं इसको बोल रही थी इसको मार डालो। तो जब उनको मारने गए तो वो लहू बहता दिखा, लेकिन जब मैंने वो लहू बहता देखा तो मैंने कहा हे प्रभु उसको क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहा है। और वो जब मैं वो रोने लगी, ये भी नहीं जानती ये क्या ख्वाब है, लेकिन ये बहुत सारी मच्छी थी और उस मच्छी में हम सब जन इतनी थे कि वो इंसान को निगल लेती थी, लेकिन हमको निकालना चाहती थी, लेकिन हमें हमारे पास नहीं आती थी। ये भी ख्वाब दिखा। और रात में ऐसा ख्वाब दिखा कि गज्जू भैया की शादी हो रही और इस कलिशा में और एक दो जोड़ी दिखे। हम नहीं जानते हम प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मुझे अर्थ भी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं प्रभु से चाहती हूँ कि और पत्रस के बारे में भी कहा कि मैं पत्नी है अपने पति के अधीन रहो, उसमें परमेश्वर मेरे पति के अधीन में रहने के लिए कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ख्वाब के द्वारा बताता है परमेश्वर, लेकिन मुझे अर्थ नहीं समझता। प्रभु मुझे क्या चाहता है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं इतने दुख में हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरी बेटी जानती है, लेकिन परमेश्वर मुझे संभालता है और हर परेशानी में सामर्थ्य देता है। क्योंकि मैं एक दिन में मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ तो सिर्फ गाली के सिवा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर मुझे संभालता है। इसलिए सास बोलती है तो पति बोलता है, तो मेरा परिवार भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर इतना संभालता है, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता है। मेरा पति सिर्फ यही बोलते हैं कि 3 साल से ये बर्बाद कर रहे, मैं बर्बाद नहीं कर रही, सिर्फ प्रभु का उनको बार बार बता रही थी। प्रभु कहता है कि तुम अभी अंधेरे में थे, तब उजाले में आए हो, तो उजाले में चलो, और क्योंकि ये अभी यह पूरा नाश होने वाला है, तुम सब नाश होंगे, इसलिए
तुम अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो तुम अच्छे दिन की रहो, क्योंकि प्रभु कहता है कि क्योंकि मर्डर में तेरे संग साथ हूँ। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु मेरे संग साथ रहते हैं, मेरे कलिशा के भी संग साथ रहते हैं। मैं भी जानती हूँ कि कलिशा में भी दुख सुख आता है, लेकिन परमेश्वर हमारे कलिशा को संभालता है। और प्रभु जो भी मन मुटाव भी होंगे प्रभु हमारे कलिशा को दूर कर और हमारे कलिशा को सामर्थ्य से भर, और हर घर को अपने सामर्थ्य से भर, और इस बस्ती को, इस गाँव को सामर्थ्य से भर, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे संग साथ रहते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु मुझे ये भी बताए कि मुझे सच और झूठ का सही मार्ग दिखाइए प्रभु, और मुझे सच पर चलने के लिए सामर्थ्य दे, क्योंकि जो भी झूठ बोलते हैं हमारा हर एक एक पल एक एक बात प्रभु आप जानते, आप साइड में हमें खड़े हैं। हमारी एक भी बात हम लोगों को देख कर नहीं, हाँ सिर्फ परमेश्वर कि हम किसके हमारे घर में हमारे परिवार है, मैं छोटा सा भी एक छोटी सी वस्तु भी लूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ये तो नहीं देखते, लेकिन तू देखता है, क्योंकि तू मेरा न्याय करने वाला। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरा एक दिन न्याय करेगा, और वही जानता है, क्योंकि सच कोई नहीं बोल सकता, सब झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि एक औरत थी तो उसने गुनाह किया था, और परमेश्वर ने कहा उस पर पत्थर मारा जिसने किसी ने गुनाह नहीं किया, तो एक भी पत्थर को नहीं मारा। उसी तरह से हम भी गुनहगार हैं, लेकिन हमें परमेश्वर संभालता है और वह प्रार्थना सुनता है। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती प्रभु। मुझसे जो भी हुए मैं आत्मा सच्चाई से तुझसे मांगती हूँ प्रभु जी, सिर्फ मुझे कुछ नहीं सब तू चाहिए, कि मैं तेरे द्वारा प्रभु जी लोगों को जो नरक में जा रहे वो प्रभु जी नरक में न जाए, और तेरा सामत पा सके। यही तुझसे मांगती हूँ प्रभु जी, वो सामत मुझे दे दे मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ, आमीन। हालेलुया। बोलेगा सामत वही वाला जो प्रभु ने मुझे बोला है बेटा। हालेलुया। इतना छुपाओ प्रभु इसमें छुप नहीं सकता है ना, बराबर। वो छुपाने की कोशिश करता हूँ मैं तो छुप नहीं पाता। खुश खबर है और आगे भी बताई जाएगी, उसी टेस्ट अब गवाही है। यहाँ पर बहुत जल्दी शादी लगने वाली है हमारे चर्च में, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया भी है, तो शादी बहुत जल्दी लगने वाली है। दिसंबर के लास्ट में बोलो या जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में एक शादी लगने वाली है यहाँ पर, और प्रभु ही उनकी जोड़ी बनाया है, और प्रभु ने उनको भेजेगा इस भवन में शादी करवाने के लिए। और तो गवाही के साथ प्रभु महिमा हो। पता नहीं मुझसे बहुत छुपा जाता है और छुप नहीं पाता। ये लव शादी करने वाला था मैं, कोई लव शादी करूंगा, तारीख वगैरह सब कुछ प्रे करूंगा उस बात के लिए। और अगले हफ्ते ही हो सकता है अनाउंस, या उसे अगले हफ्ते अनाउंस हो जाएगा, तारीख फिक्स हो जाएंगी। कहाँ की पार्टी है, कहाँ के बच्चे लोग हैं जो हमारे भवन में आके शादी रखने वाली है, मसीह के द्वारा शादी रखने वाली है। और कैसे लगने वाली है कि चर्च बापरा नहीं राहिल है कि नहीं, हर एक काम यहाँ पे होते हैं। कोई महिमा हो, खुशी खुशी वो जोड़ी को प्रभु जल्दी लाए सामने। और उसके बाद वाली बड़ी गवाही है, जो जोड़ी ये बनाए उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता, वो जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। इतनी बड़ी गवाही बहुत सी आने वाली है यहाँ पर। 25 दिसंबर तक के बहुत सी गवाही मिलने वाली आप लोगों को उत्तर प्रदेश की। जिनकी आंखें बंद है उनकी आंखें खोलने जा रहा है परमेश्वर 25 दिसंबर तक, समझे ना। हर एक को बताते जाएगा कहाँ पे क्या क्या होने वाला है। और 25 दिसंबर के पहले 25 दिसंबर तक आपके सामने ऐसे अद्भुत गवाहियां बनने वाली हैं कि आप अपने लोगों को अपनी जगह बताओगे कि हमारे चर्च में क्या क्या होता है क्या। और जो भी होगा आप प्रभु की महिमा के लिए, इंसान की महिमा के लिए नहीं। जो इंसान की महिमा करेगा तो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाता है, प्रभु महिमा के लिए सक्सेस होते हैं यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। कोई गवाही वाले है कोई और ये चांस है, और कोई गवाही वाले होंगे तो हालेलुया। नहीं नहीं कोई नहीं, चल बेटा
क्योंकि ऐसे गवाही बनने वाली यहाँ पर अगले हफ्ते बहुत अच्छी गवाही मेरे मुंह से आप सुनेंगे। हाँ ऐसा ही है। हालेलुया। तो मैं कल बता रहा था ना, मैं बता रहा था, बात बता रहा था ना। हाँ। मेरे जीवन में एक ऐसी बात पता चली है, सामने आई है। सच में बताइए, जिसके कपड़े गायब हो तो डर रहेगा ना? हाँ? वो कपड़े किसके हो सकते हैं? इनके किसके हो सकते हैं? किसी हो सकते हैं क्या? आपके कपड़े गायब होंगे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ? सच है, मेरे कपड़े गायब हुए 3 साल के बाद। अभी ये बात है, रामी बताओ, आशी से उस पे जीवन बदलेगा लोगों का, ये बता रहा आपको मैं। कुछ करने में लगे होंगे ना तो जीवन बदल जाएगा उनका। मुझे लगा चूहे लेके होंगे, एक ही ले जाता तो जोड़े। हाँ? हंसी बात आ रही है, बहुत हंसी आ रही है मेरे अपने आप पर, है ना? पर ये नहीं मालूम लोगों को कि ये प्रभु का बेटा है, प्रभु ने उसको इस गांव में भेजा है, वो उसके साथ कोई भी नहीं कर सकते कहते हैं। और रात में अटैक आया था, रात में कितने बजे? 10-11 बजे से। तो मेरा ये दोनों अटैक आया था दोनों बच्चों पर। जो मेरे साथ सेवा में उतरता है उनके पे अटैक देता है परमेश्वर शैतान। मेरा यादव था, यादव पे अटैक दिया, उसे दोस्त आया था उसमें अटैक दिया। अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं सेवा में मदद करने के लिए, तो एक अटैक दिया था। दिखा थोड़े दूर पैग हो गया आंगन में हमारे। बताओ, मैं लेटा था, मैंने बोला बेटा खाना खाए, बिछा देते हैं, बिछा दे मेरे लिए। मैं देखता हूँ, मैंने बोला, पर लेटा नहीं था, प्रेयर में था। ये लोग मम्मी का फोन आया इनके, तो बात कर रही थी मम्मी से, तो ये भी दूसरा फोन लेके भी गया आंगन में, दवा को लेते। अच्छा इसको क्या हुआ पता नहीं, ये चिल्लाई 30 रुपये, वो चिल्लाए, मैं क्या हुआ रे, मैंने बोला, मैं दिखे निकला अंदर घुस रहे। फिर बताए बंदा बोले ऐसा हो गया, क्रास मारा उसे समय। अच्छी नींद सोए, अभी बेचारे बिंदास है। अभी वो जादू कर सकते हैं कोई? बताओ मुझे कितने करके दे रहा हूँ, समय बता रहा हूँ मैं, रात के 10-11 बजे बात है बेटा। ऐसा ऐसे निकला, ऐसा बस यही तक दिखा, अंदर में नहीं दिखा, वो गायब हो गया। वो गाड़ी में आते थे, गाड़ी के पास वो बैठ के बात कर रही थी बैठ के। और वो शुक्रवार को हुए या शनिवार के दिन में हुए गायब, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन गुरुवार के शाम से लेके शुक्रवार तक की मैं बोल नहीं सकता, यानी गुरुवार की शाम में 3-4 बजे बाद में वो गायब हुए कपड़े। मुझे खुद को मालूम नहीं है वो कपड़े कहाँ थे मेरे और कहाँ से गायब हुए। नहा धो किया, रख दिया ऊपर, उधर से लाया है कि नहीं लाया कि बाहर से, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आज जब देखा मैंने तो मुझे लगा कि कल ये बच्चों ने सब उठाए शाम कपड़े हुए यहाँ से, तो अच्छा लगा। ऐसे उन्हें बोरी भर के रखेंगे कि मैं रात में बोला नहीं इनको। आज सुबह मैं नहाने गया तो बेटा बोला मैं कपड़े काटे तुम मेरे, मैंने बोला बहुत बड़े मैंने रखे, मैंने बोला क्या होते रहे सब। फिर ढूंढ के पूरा इधर उधर सब कुछ ढूंढ किया, कहीं नहीं मिला। लेकिन अच्छा है कि व्यवहार एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो प्रभु मैं दुआ किया, प्रभु जो भी काम के लिए गया हूँगा उल्टा हो ऐसा ना हो तो उसे बदल देगा जीवन उसका। ये हम डरते नहीं है, हम प्रभु के बेटे हैं। कोई जादू करने वाला कर नहीं सकता मेरे ऊपर जादू, ये हम घोषणा करते हैं, क्योंकि शैतान का जादू हम पे लगेगा नहीं कभी। और विनाश झेरा हूँ मैं,
तो जैसे मैच पे जादू नहीं चल सकता तो आप पे जादू नहीं चलेगा। आप अपने मन से निकाल देना कि आपके कपड़े गायब होते हैं या कुछ गायब होता है तो जादू नहीं होगा नहीं, सिर्फ प्रभु के चौने में रहना पड़ेगा। सच नहीं होंगी तो देख लेना कपड़े मेरे, मैं बता दूंगा कौन से कपड़े से गई थी, है क्या देख रहे नहीं यहाँ पर। और एक गवाही है बोल देते हुए गवाही बताई जाएगी। कल उसके ऊपर दिन में मिला है एक बेटे से, उसको बोला कि तू मुझे क्यों चाहता है, मुझमें क्या चीज है, मुझमें क्या चीज है। ये तो उत्तर दोस्त दौड़ता है तो मेरे पास कहीं के बोलते सब कुछ है, तो सब कुछ दिखाता है तुम्हारे को। तो मेरे बार एक काम करना, मेरे दुआ करना, वो बताएगा तेरे को हर एक बातें मेरी। वो रात में मैसेज आया उसका व्हाट्सएप पे मेरे, मैं बता सकता हूँ व्हाट्सएप पे मेरे। बोलते बोले आपकी शादी हो रही है, बोले तुम्हारी शादी दिखती क्या बोली मेरी, मैंने बोला और शादी बोले ऐसे हो रही है, बोले कि जैसे आप सामने भरे हो बोले वो ऐसे मैडम रहने वाली बोले है। मैंने बोला तो दिखा दिया क्या, मैंने बोला जब प्रभु धन्यवाद मैंने बोला सबको शादियाँ दिख रहे प्रभु शादी कर लेंगे। तो मैं वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपके आंखों सामने आ जाएंगे वो भी कौन है गए। यानी प्रभु गांव के बाहर, बाड़ा के बाहर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से, स्पीड पकड़े परमेश्वर ने ऐसी भी पकड़ा है कि आप सोचने बने हो जाओगे। मुझे लग रहा है कि 25 दिसंबर अपने को अच्छे से मनाना पड़ेगा, प्रभु की बहुत महिमा होने वाली 25 दिसंबर को। और अभी एक बात है बता रहा हूं आपको मैं, 25 दिसंबर जो प्रोग्राम होने वाला है, 25 दिसंबर जो प्रोग्राम होने वाला है, अद्भुत रीति से प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। 25 दिसंबर को प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने वाला है और बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अब कौन सा होने वाला है, कैसे होने वाली है और बहुत सी बातें परमेश्वर प्रकट करने वाला है 25 दिसंबर को। तो आप प्रार्थना करना उस बात के लिए कि 25 दिसंबर को प्रभु के दास को और उसे टीम को कैसे इस्तेमाल करने वाला रहेगी, बताएंगे आप लोगों को। समय कम है अभी अपने पास, आज 21 तारीख है, 1 महीना बराबर है हमारे पास। 1 महीने में परमेश्वर उत्तर प्रदेश सिर्फ पे इतना बड़ा चमत्कार करने वाला है कि हम देखते रह जाएंगे। और उस दिन आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे, जो भी बुलाना है आप लोग बुला सकते हैं 25 दिसंबर के लिए। दोस्त भाई जितने भी हो और स्वागत है सबका, क्योंकि उस दिन कुछ भी किसी भी रीति से इस्तेमाल हो सकता है, परमेश्वर करा सकता है। बात समझे ना? हालेलुया। गवाही तो बहुत बढ़िया, अभी गवाही नहीं बताएंगे, अगले हफ्ते हम लोग गवाही बताएंगे और दोनों गवाही उनका लाइव किया जाएगा। हालेलुया। वे चले फुलाना काटे किस्ता मिराले, वे चले फुलाना काटे किस्ता मिराले, जखमी करो नि तुझेला मला सर्वरी मिळाली, जखमी करूनी तुझला मला सर्वरी मिळाली, मी वेचले फुलांना काटे किस्ता मिळाले, मी वेचले फुलांना काटे क्रिस्ता मिळाले, हाती पाय खोले तुझला रुतले केले तो धारी, हाती पाय खोले तुझला रुतले केले तो धारी, मी मुक्त झालो फटके तुला मिळाले, मी रोग मुक्त झालो फटके तुला मिळाले,
मी करोनी तुझला मला सर्वरे मिळाले जखमी करोनी तुझला मला सर्वरे मिळाले मी वेचले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले मी वेचले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले जखमी करोनी तुझला मला सर्वरे मिळाले जखमी करुणी तुझला मला सर्वरे मिळाले पाहून येशू तुझला मला सर्वरे मिळाले पाहून येशू तुझला मला सर्वरे मिळाले पाहे कृपा मी आता श्रापाची फळा मिळाले पाहे कृपा मी आता श्रापाची फळा मिळाले जखमी करुणी तुझला मला सर्वरे मिळाले जखमी करुणी तुझला मला सर्वरे मिळाले मी वेचले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले मी वेचले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले जखमी करुणी तुझला मला सर्वरे मिळाले जखमी करुणी तुझला मला सर्वरे मिळाले जखमी करुणी तुझला मला सर्वरे मिळाले। हालेलुया। हम वचनों में जाएंगे तो बता दो पहले ये जो गीत बोला गया ना वो ऐसा ही हुआ जब भी दर्शन जो था ना कांटों का मुकुट था। कांटों का मुकुट पहना हुआ खून निकलते दिखा रहा था भाला मारते दिखा रहा था पुरुष जो हुआ था ना वो पूरी सृष्टि या बन गई पुरुषों में। हालेलुया। बात सही है नहीं है आप जानते रहिएगा। इसे पूछा था मैंने कि आपको क्या दिखा गई थी। हालेलुया। वचन में जाएंगे बाल पकड़ेंगे अपने हाथ में। सेना का देवता परमेश्वर फिर तो चलने में आते हम प्रार्थना सुनो कबूल करोगे जाने अनजाने में बोलने में देखने में सुनने में चलने में खाने पीने हमारे द्वारा इस कलेशा के द्वारा जो भी गलती पाप और पश्चाताप करते हैं माफी मांगते समाप्त पिता परमेश्वर। बोलने वाले हम नहीं तेरी आत्मा से बोले पिता परमेश्वर। मत इतना से बोला पिता परमेश्वर बोलना तो नहीं रहेगा मेरी आत्मा जैसे बोलेंगी तो पिता परमेश्वर किरम करते पिता परमेश्वर हमारे जीवन बदलते पिता परमेश्वर। हमें वचन से प्रकाश की मात्रा आत्मा की पिता जो समझ सके पिता वचन क्या वचन वचन समझ की आत्मा दें जो समझ सके वचन क्या बोलता है और वचन चलने बने पिता परमेश्वर मैं सुनने वाले बने पिता परमेश्वर। जो वचन बोला जाएगा हमारे जीवन में 100 गुना फल देगा पिता परमेश्वर। ऐसा आशीष दिया धन्यवाद देते हुए आधा मिला पूजे देते हुए धन्यवाद प्रार्थना आने वाले नाम ईश्वर के नाम से मांगते हैं। गाय सुनो कबूल करो सब बोले आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर कितने लोग अंधे हैं? कोई अंधा है यहाँ से? हालेलुया। कोई अंधे है यहाँ पे? बोलेंगे बताएंगे? इधर कोई अंधे है? इधर कोई अंधा है? नहीं। जो अंधा है उसको रोशनी देने वाला परमेश्वर जी। जो अंधा है उसको रोशनी देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हम निकाले मत्ती सुसमाचार 20वां अध्याय
26 29 है 26 है 29 से पढ़ेंगे 34 तक। मत्ती 10वां अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे 29 से पढ़ेंगे 34 तक। 29 29 पेज नंबर 34। हालेलुया। हालेलुया। जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उनको काटा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें हाटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। प्रभु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो गए। सब बोले आमीन। हालेलुया। समझ में आया उसे? आया? बोलो पढ़िए। पेज नंबर 34। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन। 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 सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया उसे? यस। आया उसे समझ में? तो मैं पढ़ता हूं आपके लोग सबके लिए। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें खुल छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सब बोले आमीन। आंखें दो प्रकार की रहती है, है ना? आंखें दो प्रकार की होती है, एक आत्मिक आंखें और एक संसारिक आंखें। क्लियर? समझ आ गया? क्लियर हो गया? उस समय वो दो अंधे थे। कैसे अंधे थे वो लोग? हालेलुया। कैसे अंधे थे वो लोग? उस समय जब एलिया थे प्रभु यीशु गुजर रहा था, उनके चेले गुजर रहे थे, तब वो जो दो अंधे थे वो अंधे कौन से अंधे थे? हालेलुया। बताइए, तो बताएंगे? बताइए, कोई है? सिस्टर कोई इधर? वो अंधे थे, पढ़े ना हमने, ठीक है नहीं? जब वे एलिया से निकल रहे थे
तो एक भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान पे दया कर। अंधे बोला ना उसने, दो अंधे थे वहां पे। वो अंधे कौन थे, कैसे अंधे थे वो, उनको कैसे मालूम यीशु जा रहे हैं वहां से गए थे, है या नहीं है? वो अंधे हैं, वो अंधे हैं, हालेलुया, अंधे हैं, पर उनको कैसे मालूम फिर यीशु जा रहे हैं वहां से? सही है, क्यों क्यों क्या क्यों बेटा क्यों समझ रही? वो अंधे हैं, बिछा लो भैया, बिछा लो वहां पे, हाँ बिछा लो, लंबा करो, नीचे बिछा दो पूरा, हालेलुया, वहां सुन आ रहा? वो अंधे हैं, अंधे बोला ना उसने, अंधे वहां थे और अंधे वो भी थे, भिखारी भी थे, भीख मांगते थे वो लोग, पर अंधे थे वो। अंधा कौन सा अंधा था वो, किस टाइप का अंधे है? तो वो कैसे दिखेगा यीशु जा रहा है कि वहां से, है कि नहीं? आप आपकी आंखें बंद रहेंगी, मैं आपके पास गुजरूंगा तो पता चलेगा आपको कि चलो भाई गुजरे वहां से जाएंगे, क्या सोची बात है ना? ये वचन हमें 2-3 बातें सिखा रहा है, सही? हालेलुया, हालेलुया, वही तारीफ हो बेटा, आराम से जाना है कि मैं चलो वहां पर, हालेलुया। अंधे है, तो कौन से अंधे? वो संसार के अंधे हैं, आदमी अंधे नहीं थे, आदमी अंधे रहते, पता नहीं था वो यीशु हो गए कि वहां पे, सही है? वो संसार के लिए अंधे थे, पर आत्मा से क्या अंधे नहीं थे, वो देखते थे आत्मा से। ऐसे हमारे बीच में अब हम लोग बैठे हैं, हम अंधे हैं क्या? नहीं है, सबको दिख रहा है, लेकिन हम भी अंधे हैं। कैसे अंधे हैं? मैं अंधा हूं, आप अंधे हो, ये लोग अंधे हैं, है ना? हालेलुया, अंकल तारीफ कीजिएगा, अधिक महिमा हो। बोलना मतलब ये है, हम तो देख तो रहे हैं, और वो कौन देख रहा है? शैतान देख रहा है, प्रभु से नहीं देख रहा है हमारे आंखों से, शैतान दिखा रहा है हमारे को, क्योंकि आंखें शैतान की है, संसार आंखें शैतान की है, संसार की है, सुनिए, आत्मिक आंखें परमेश्वर की है, हालेलुया, सही है? हम जब तक आत्मिक आंखें नहीं खोलेंगे हमें दिखेगा नहीं सच क्या है। संसार का आगे से देखेंगे तो हमें संसार ही दिखेगा, संसार क्या है देखेंगे। वैसे उनको मालूम था कि यीशु जा रहा है, वो आत्मा देख रहे थे यीशु आ रहा है यहाँ से कहीं के, संसार को नहीं देख रहे थे वो लोग, शैतान नहीं दिखा रहा था उनको, वो हमें सब खुद दिखा रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हालेलुया। जैसे वो आत्मा जी देख रहे थे, वैसे जब हम आत्मा देखेंगे तो हर एक बातें प्रकट होंगी हमारे ऊपर कि परमेश्वर क्या चाहता है। और जब तक हम आत्मा प्रकट नहीं करेंगे परमेश्वर, हम जान नहीं पाएंगे। तो शैतान ने हमारी आंखों को सबको बांध के रखा है, संसार ने सबको बांध के रखा है, सही है? और संसार जब बोलता है हम वही सुनते हैं, लेकिन प्रभु जो बोलता है हम लोग नहीं सुन सकते। क्यों? तो हमारी आत्मा है ही नहीं, हमारी आत्मिक आंखें है ही नहीं, हम देख नहीं सकते वो बातों को। बोला ना, आंख वालों ने उसको है देखा, कान वालों ने उसको सुना है, उसको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है कि नहीं, है कि नहीं? जो आत्मा चलता है, जो आत्मा नजर में देखता है आंखों से, यीशु नजर आता है,
और उसको हर एक बातें पता चलती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हालेलुया, हालेलुया। रात में मैं प्रे किया था, पिता परमेश्वर किसी किसी को बताना जरूर जो मेरे पे प्रकट कर रहा है क्या, जरूर प्रकट किया और करने जा रहा है। आज का मैं प्रेयर करता हूँ शाम में, चर्च का संडे चर्च लेना गई के, तो रात में प्रे में रहता हूँ और कल का क्या बताना है मुझे रात में परमेश्वर बताता है क्या करना है कि मुझे। तो परमेश्वर ने बोला कि एक बात है बेटा, जो दो अंधे थे वो इन्होंने मुझे देखा था, लेकिन हमारे कलेसिया जो तू कलेसिया में खड़ा है वो कलेसिया मुझे देख नहीं पा रही। उनकी जो आंखें है, आंखें बंद है, उनकी आंखें खोल बोलता है, उनकी आंखें खोल बोलता है। हालेलुया। और जब उनकी आंखें खुल जाएंगी तो प्रभु को पहचान लेंगे कि प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। सुना रहे वचन असल में, तो हमें वो तो अंधे बनना है, वो तो अंधे बनना है। कौन से? जिनने परमेश्वर को आवाज दी है, यीशु को आवाज देते, वो अंधे बनना है। जब तक हम वो अंधे बनेंगे नहीं, तब तक हमारे सच क्या है और झूठ क्या है वो पर्दाफाश होगा नहीं। प्रभु दास क्या बोलता है उसी की तरफ नहीं देखना। बड़े बड़े अभिषेक दास रहेंगे, उन्हें भविष्यवक्ता रहे, प्रॉफिट रहे या अपोजिट रहेंगे, प्रेरित रहेंगे, उनकी बात मुझे नहीं जानना। लेकिन जब प्रभु आंखें खोलता है, वो आंखों के द्वारा देखना कि सच क्या है। क्योंकि उन्हें क्या देखा, अपने आंखों से देखा कि यीशु यहाँ से जा रहा है। अंधे में रहते और आत्मा आंखें नहीं रहती उनके पास में, तो इस पसंद को हो गई। आज मैं आपका देवस्थान घूमूंगा, वो पहचाने चौरे पास में बोलेंगे क्या? जो पहचाने वो पहचानेंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही जो विश्व पहचानते हैं वो ईश्वर पहचानते हैं, बाकी लोग पहचानते हैं क्या? नहीं। वैसे आज भी हमारे कलेसिया में ईश्वर को नहीं पहचानते। जब ईश्वर पहचानेंगे तो भ्रम रहेगा नहीं। जैसे आज आंटी का है क्या नहीं, उससे मुझे उसका जब मुझे जब ईश्वर हमारे साथ में कुछ नहीं हो सकता ना, है कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर ने आज मेरे लिए गवाही बना के रखा था कि बेटा तेरे भवन में एक बाई आ रही है, उसका मुंह बंद करने के तू तेरे लिए गवाही बना रहा होगा कि जादू अपने लोगों पर नहीं लगता है। आज एक घटना नहीं घटी मेरे साथ में, तो मैं साबित कर सकता क्या? नहीं। ऐसा हालेलुया, हालेलुया। जो तारीफ है परमेश्वर वचन के लिए। तो आंखें जो होती है, संसार आंखें और आत्मिक आंखें। संसार आंखें कौन सी होती है? शैतान की तरफ से आती है, संसार बनाता है, संसार ने बना के दिखाया है। और आत्मिक आंखें आत्मा से चलती है, आत्मा बताते हैं उसको कि क्या पे क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज में ब्रदर हम मत्ती 20:29, अभी पीछे से बाद में आए लोग उनके लिए वचन है। मत्ती 20:29, पेज नंबर 34। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार करने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। यहाँ से कितने लोग हैं जो प्रभु को बुलाते हैं? हालेलुया, क्या बोलते हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं जो प्रभु बुलाते हैं? यहाँ से क्या बोल के बुलाते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? यीशु माया जीवनाती है, हो गया ना? यीशु माया जीवनाती है, मेरे लिए होकर होकर होकर। ऐसा कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। क्यों करेगा ऐसा? हाँ, खाना खाने और खाना खाएगा साथ में। तो दया कर बोला किसी ने मुझ पर दया कर। जब तक यीशु की दया नहीं रहेंगी तब तक हमारा जीवन बदलेगा नहीं, हमारे काम होंगे नहीं। हालेलुया। अनेक काम कब होते हैं? देखो आपके पास कोई पैसे नहीं आया उधार मांगने के लिए, आपका है, अब बोलेगा भैया मुझे पैसे देना, मेरे पैसे दे,
अच्छा बोलेंगे देंगे क्या, रहेगी तो है कि नहीं। और बोलेगा भैया मैं बहुत तकलीफ में हूँ, देख यार तुम दोगे ना तो मेरे काम हो जाएंगे, मेरा बेटा ऐसा है कि मेरे ऐसा है तो वैसा है, आएंगे तो तब हम लोग निकाल के दे देंगे, है। तो वैसा ही है प्रभु, जब प्रभु को बोलते पिता परमेश्वर मुझ पे तू दया कर, मुझ पे दया कर और मेरे जीवन को बदल, तब वो जीवन बदलता है। और जब जीवन बदलेगा तो अद्भुत चमत्कार होता है। बात समझ आ रहा, ऐसा बोला किरण, जब तक परमेश्वर की दया हम पे आएंगी नहीं, हमें आशीष मिलेगा नहीं। ऐसा में दो बातें आगे यहाँ पर, पहले क्या है, भुलाना है किसको, यीशु को। यीशु कहाँ है, तू दौड़ के मेरे पास आ और तू मुझको छू और मेरे जीवन में दया कर। और तू जब मेरे जीवन तू दया करेगा तो मेरी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। वो पिता परमेश्वर वो दया कर मेरे ऊपर, मैं जो असंसार की जो आंखें जो चल रहे मेरे जीवन में वो दूर कर और मुझे अपनी आत्मीय आंखें दे। जब तक हमारी आत्मीय आंखें खुलेगी नहीं, हम सच को जान नहीं पाएंगे, सच क्या है कहते। हालेलुया, सब बोल हालेलुया। चलिए यहाँ दो बातें आई, समझ आई। पहली बात यीशु को बुलाना है और दूसरा कैसे बुलाना है, पिता परमेश्वर मुझ पे तू दया कर। और जब तू दया करेगा तभी आंखें सामने आएगी। जब तक पे दया नहीं करेगा तो हमारी आंखें खोलेंगी नहीं, हमारी वही आंखें रहेंगी संसार की आंखें। उनको बोलना पिता परमेश्वर तू मुझ पे दया कर और मुझे वो आत्मा आंखें खोल मेरी वाली जो तूने दिया है। वो संसार आंखें बंद कर, लेकिन तू अपनी आंखें में डालोगा और जब आत्मा खुलेंगी तो हर एक का खुलासा होगा। किस आत्मा खोलना है, कोई आत्मा खोलना चाहता है अपनी, कोई नहीं, कोई तैयार है अपनी आंखें खोलने के लिए। आत्मा आंखें खोलेंगे तो आप जो बोलेंगे सारे बातें बताएंगे अभी की अभी के आप यहीं पे बता देगा परमेश्वर हर एक बातें। तुम्हें आंखें आगे खोलना, देखना है मेरा बेटा कहाँ बैठा है, ये तुम्हें बता देगा परमेश्वर। मेरा पति क्या कर रहा है वो बता देगा, मेरी बेटी क्या कर रही है वो बता देगा, कौन का क्या हो रहा है वो बैठे बैठे बता देगा। वो आत्मिक आंखें, संसार आके कुछ भी बता नहीं सकती, आत्मा हर बातें बताती है। हम बाहर रहते हैं लेकिन बाहर भी हमारे आके वही आत्मा आके चलती है। जब आत्मा चलते हैं हम लोग तो बापर में क्या हो रहा है, कुछ समय क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है पता चलता है। जब हम आत्मा में थे तो बेटी ने याद की, कि मेरा दास से मैं बात करना मुझे गई आए ना दीदी, तुम सर सारे ने क्लियर। उन्होंने याद किया था, मुंबई वाली दीदी ने याद किया, सभी याद किया, तीनों बहनों ने, और बोले आज हम ब्रदर से बात करेंगे। उनके बोलने पहले मेरा फोन चला गया और कल अद्भुत गवाही बनी और उस जगह पर काम हुआ। अगर बेटी ध्यान में आई, उसके जीवन में अद्भुत गवाही बनी है। कौन खरा छोड़ना चाहता है यहां से, कोई है खरा छोड़ने वाला, तंबाकू नस कोई छोड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं मजाक नहीं, अद्भुत गवाही है। अद्भुत गवाही है, जब तक आप लोग आत्मा में जाओगे नहीं, नस छूटेंगे नहीं, खरा छूटेगा नहीं। एक बेटी या बैठी हुई है, कम से कम 25-30 साल से वो नस बिना रहती नहीं थी। जब उसको यहाँ की रोटी मिली और रोटी देखा उसने और उसे आंख में आके खोली, ये पौधा जैसे उसे पेट में गया, मुंह में गया, वैसे उसे आंख में आके खोली और बोली क्या इस मुंह से तो स्तुति कर रही है, इस मुंह से मेरा प्रवेश ले रही है और इसे मुझे तो खरा नष्ट कर रही है।
बात समझे? मेरा साथ कुछ भी आएगा, क्योंकि उसने बोला है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। और उसी दिन उसकी नस छूट गई। कोई नहीं है, वो सामने बैठी हुई थी। खुद मुझे बताया उन्होंने कि ब्रदर इतने दिनों से मैं नस कर रही थी, नस यहाँ रहने पाती थी, लेकिन आज मेरी नस छूट गई। इसलिए वजह से मुझे उसे घर भेजा था।